बाढ़ आई थी, उसी बाढ़ में एक कोठी गिर गई थी, तब से टूटा हुआ है। ये पुल 10-12 साल हो गए टूटा हुआ है और हम लोग आने जाने कोई रास्ता नहीं था। जब टूट गया तो हम लोगों ने एक बांस का बना रखा था, उसी से हमारा लोगों आवागमन हो रहा था टूटे फूटे से। ये दिखाई दे रहा है जो आगे टूटा हुआ लगा हुआ है, इसी में लकड़ी गाड़ के बना के हम लोगों ने लकड़ी के बांध के तैयार किया था। इसी से हम लोग आते जाते थे, लेकिन प्रशासन ने इसको भी गिरवा टुरवा दिया, कटवा दिया, तो अब हम लोगों के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। या मतलब नदी के उस पार, यानी जो इस पार लोग रह रहे हैं, इन्हीं की ज़मीन आधी उस पार है, आधी इस पार है, यानी 50-50% ऐसा सिस्टम है। ठीक, हम ही लोग सब लोग आते जाते हैं, पूरा दूली खड़ा। नदी के उस पार जाना ही होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा काम नदी के उस पार नहीं है। ठीक, इसीलिए ये पुल था, प्रशासन आके गिरवा गया पुल। उसके बाद बोल रहे थे तत्काल पुल बनेगा। जो भी अधिकारी आया यही बोला कि नहीं तत्काल बनेगा। 2 महीने हो चुके हैं लगभग गिराते। हम लोगों की क्या दशा, अब तो धूप होने लगी है, ठंडी का सीजन भी ख़त्म है, अब उतनी तकलीफ़ नहीं है। यह है कि इमरजेंसी में हम सब लोग मिल के ये बांस वाला पुल बना के इसी से आते जाते हैं आराम से, तो इसी से आवागमन हमारा चलता रहता है। बाकी अब जैसे कह दिया जाए इसमें मझा के जाओ, तो ये तो गलत बात है। मझा के जाओ, इसमें आज इतना पानी, कल छाती से हो जाएगा, पैर भी हो सकता है। ये सिस्टम आज भी यही दशा, नहर का पानी आ जाता है, तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे, ये आप ही बताओ। गाँव में अगर किसी को रात बिरात भारी बीमारी हो जाए, कोई मेडिकल सुविधा की ज़रूरत हो, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, कैसे काम करते हैं? नहीं, आ ही नहीं पाती है। अभी कल भी एक हादसा हो गया, उसकी लड़की ख़त्म हो गई, लेकिन चौड़गरा से कोई गाड़ी ही नहीं आई। एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो क्या मतलब वो इधर आती नहीं है? नदी कुदाते ही नहीं, नदी जब कुदाएंगे नहीं तो वो जाएंगे ही नहीं, तो इसलिए कोई नहीं जा पाते हैं। छोटी गाड़ी ना बड़ी गाड़ी कोई नहीं आती। तो स्कूल जाने में देरी नहीं होती? घर से कितना टाइम पहले निकलते हो? हम लोग यहाँ से सुबह 4-5 बजे निकल लेते हैं, तो जाते हैं, फिर वहाँ से घूम के बक्सर से आते हैं। तो अच्छा, तो अगर ये पुल बना होता तो कितनी जल्दी स्कूल पहुँच जाते? कितना फ़र्क आता है? मात्र आधा घंटा। पुल बना होता तो? हाँ। और अभी पुल नहीं बना है तो कितना टाइम लगता है स्कूल जाने में? 2-2.5 घंटा। तो जब आप खेती में कुछ बोते हैं, गेहूँ चावल, तो मंडी कैसे बेचने के लिए ले आते हैं गाँव से उसको? ज़्यादा पानी हो जाए तो मजबूरी है कि कहीं बक्सर से जाना पड़ता है और कहीं शिवराजपुर से आना जाना पड़ता है। कितना खर्चा और कितना टाइम बढ़ जाता है? अरे उमर साहब, घंटन का समय बढ़ जाता, खर्चा 700-400 का बढ़ जाता है। और अभी पानी कम है तो कैसे जाते हैं? अरे अभी तो मझा मुझा के निकल जाते हैं। पुल नहीं बना है, इसी नदी से कुदा के ले जाते हैं। जब नदी से बढ़ जाती है तो फिर शिवराजपुर से ले जाना पड़ता है, और 400 के बजाय 1000 देना पड़ता है। कहीं 3-4 घंटे का रास्ते का बिगड़ जाता है, तो कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, खेत में ही बर्बाद होता है। अभी जब बारिश वाला सीजन आएगा तो भी यही व्यवस्था हम लोगों को वहीं करना ही होगा। मजबूरी है, बताओ, आप ही बताओ क्या उपाय है इसके अलावा। गिरा के तो चले गए लोग, बारिश वाले सीजन में इससे काम चल पाएगा? आप ही बताओ। अभी बाढ़ आ जाएगी तो ये जो बांस के पुल बना रखे हैं हम लोग, तो इनसे काम नहीं चलेगा। और वो
जो वो पुल था वो ऊंचाई थे और ऊंचाई की वजह से हम लोग निकल जाते थे। तो लेकिन था रिस्क, ये भी हम कहेंगे रिस्क था, लेकिन आराम थी कि कम से कम पानी में तो नहीं जाना पड़ता था। हाँ, हमारी यही मांग है कि हमारे यहाँ पुल और रोड और लाइट ये व्यवस्था हो जाए गवर्नमेंट की, तो हम लोगों को आराम मिलेगा। नहीं बहुत ही कुड़ के जीना, कुड़ के मरना है। पुल जल्दी से जल्दी बनवाया जाए तो स्कूल जाने में तो आसानी हो जाए। कि एक खाली यही कि एक रोड बन जावे और एक ये आने जाने के लिए कोई सुविधा हो जावे तो अच्छा है, लेकिन शायद हमारे हिसाब से तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वोट लेंगे, वोट लेने के बाद जीत जाएंगे, बस अपना घर देखेंगे, क्योंकि जनता के लिए कोई है ही नहीं। जब उनका काम होता है तभी वो दिखाई देते हैं यहाँ पे।